बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी के हवाले से एक सवाल उठाया गया है और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को कायम हुआ था या 15 अगस्त को कायम हुआ था। और दूसरा सवाल ये उठाया गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसकी वफ़ादारी का हलफ उठाया था। ताज बरतानिया की वफ़ादारी का हलफ उठाया था, लॉर्ड माउंटबेटन की वफ़ादारी का हलफ उठाया था या कोई और हलफ उठाया था। कायद-ए-आज़म ने किसकी वफ़ादारी का हलफ उठाया था। तो ये बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल वो ये है कि क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त 1947 या बाद अज़ां ये यौम आज़ादी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त की मंजूरी उन्होंने खुद दी थी या नहीं दी थी। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके आज हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरू करने से पहले आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और मौजू है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को कायम हुआ या पाकिस्तान का असली यौम आज़ादी 15 अगस्त है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत बहस हो चुकी और बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तहकीक यही साबित करती है कि बरतानवी हुकूमत की दस्तावेज़ात के मुताबिक हिंदुस्तान की तरह अगस्त को मार्च वजूद में आया, 15 अगस्त को वजूद में आया। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही कायम हुआ। हुकूमत पाकिस्तान 1948, लेकिन फिर जुलाई ने ये फ़ैसला किया कि यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएगी बजाय इसके कि 15 अगस्त को मनाई जाए। ये भी याद रहे कि 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो डाक टिकट जारी किए उन पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ 15 अगस्त 1947 की तारीख दर्ज थी। लिहाजा ये सवाल बहुत अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का फ़ैसला क्यों किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने के लिए तहकीक की जाए तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है। बरतानवी मुसन्निफ़ हेक्टर बोलित की कायद-ए-आज़म के बारे में सवाने उमरी 1954 में शाये हुई तो उसमें बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी और किरदार के अहम गोशों को छुपा दिया गया जिस पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना खुद खुश नहीं थी। बाद अज़ां स्टैनले वाल्पर समेत कई मुहक्किकीन ने कायद-ए-आज़म पर किताबें लिखी, लेकिन इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि कायद-ए-आज़म ने 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के फ़ैसले की मंजूरी क्यों दी। यहाँ मैंने मंजूरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि बाद सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाने की तजवीज़ पर पहली दफ़ा 29 जून 1948 को वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान की सदारत में काबीना के इजलास में गौर हुआ और ये तजवीज़ कायद-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत की गई। और फिर एक और दस्तावेज़ात बताती है कि कायद-ए-आज़म ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी दे दी थी। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि बज़ाहिर वो एक सादा से क्लीन शेव मुसलमान थे, लेकिन अंदर से वो बरतानिया के साम्राज्य किरदार के शदीद मुखालिफ थे।
تحریک پاکستان کے ایک کارکن سینئر صحافی شریف فاروق نے قائد اعظم کو قریب سے دیکھا۔ وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی موجود تھے۔ ان کی کتاب جناح بر صغیر کا مرد حریت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کتاب میں قائد اعظم کی برطانیہ کے سامراجی کردار سے نفرت اور مزاحمت کو واقعات کی مدد سے اجاگر کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی کانگریس سے دوری کی وجہ گاندھی کا دوغلا رویہ بنا، اور جب قائد اعظم نے کانگریس کے نام نہاد سیکولرازم کو خیر باد کہہ دیا تو پھر برطانوی سرکار نے انہیں مختلف عہدے دے کر خریدنے کی کوشش کی۔ برطانوی وزیر اعظم ریمزے میکڈونلڈ نے قائد اعظم کو کس ریاست کا گورنر بنانے کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے رشوت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 1940 میں کانگریس کے ایک لیڈر راج گوپال آچاری نے پہلی دفعہ قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کی تجویز دی، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ 1947 میں یہ پیشکش مہاتما گاندھی نے کی، لیکن قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ماتحت وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ قائد اعظم نے انگریزوں کے کہنے پر پاکستان کا مطالبہ کیا، انہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ برطانوی سرکار کے ساتھ خفیہ ساز باز کانگریس کی قیادت نے کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں کی۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے 12 اور 14 سپٹمبر 1929 کو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بھگت سنگھ کے حق میں تقریریں کی، وہ برطانوی سامراج کے ساتھ ساز باز کیسے کر سکتے تھے؟ برطانوی سامراج اور کانگریس کے خفیہ گٹھ جوڑ کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ کانگریس نے سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 15 اگست 1947 کے دن ہندوستان کا گورنر جنرل قبول کر لیا، اور پھر 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر قبول کر لیا۔ 15 اگست دراصل برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف فتح کا دن تھا۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے بعد 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے سرنڈر کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ماؤنٹ بیٹن اتحادی افواج کا کمانڈر برائے جنوب مشرقی ایشیا تھا اور سنگاپور میں موجود تھا۔ اسی دن اتحادی افواج نے کوریا سے واپسی کا اعلان کیا، لہٰذا جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں کا یوم آزادی 15 اگست ہے۔ کانگریس کی قیادت 1929 سے 1947 تک ہر سال 26 جنوری کو پورنا سوراج یعنی مکمل آزادی کے دن کے طور پر مناتی رہی، لیکن جب برطانوی پارلیمنٹ نے برٹش انڈیپینڈنس بل کے ذریعے 15 اگست کو ہندوستان اور پاکستان کا یوم آزادی قرار دیا تو کانگریس خاموش رہی۔ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور کی تقریب 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ اس دن قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے شہنشاہ اکبر کی رواداری کا ذکر کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جوابی تقریر میں کہا کہ ہم نے رواداری اکبر سے نہیں، نبی کریم محمد مصطفیٰ سے سیکھی ہے۔ 14 اور 15 کی درمیانی شب قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ اکثر محققین کے خیال میں 15 اگست کو 27 رمضان المبارک تھی۔ اس دن ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا گورنر جنرل بنا، جہاں پنڈت ماؤنٹ بیٹن زندہ باد کے نعروں سے ان کا استقبال ہوا۔ اگلے چند ماہ کے دوران پنڈت
माउंट बेटन और कांग्रेसी क़यादत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, तो पंडित माउंट बेटन ने हिंदुस्तान को जूनागढ़ पर हमले की इजाज़त दे दी। और जब मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक का ऐलान किया, तो पंडित माउंट बेटन ने उसे तस्लीम कर लिया। कायद-ए-आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी के.एच. खुर्शीद महाराजा से बातचीत के लिए श्रीनगर गए थे। उन्हें वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद अज़ां गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर ब्रिगेडियर घिनसारा सिंह के तबादले में रिहा हुए। कायद-ए-आज़म जानते थे कि 1931 से 1947 तक 14 अगस्त को कश्मीर के डे के तौर पर मनाया जाता था। पहला कश्मीर डे 14 अगस्त 1931 को अल्लामा इकबाल ने लाहौर में मनाया, लिहाजा कायद-ए-आज़म ने 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी इसलिए दी ताकि पाकिस्तान की तारीख़ को बरतानिया की इस्तेमारी फतूहात की तारीख़ से अलहदा करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख़ से जोड़ दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को पंडित माउंट बेटन ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल का हलफ उठाया और कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का हलफ उठाते हुए ताज बरतानिया से वफ़ादारी की बजाय ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं पाकिस्तान के बनने वाले आइन का वफ़ादार रहूँगा। लिहाजा कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में साम्राज्यी ताकतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को दोस्त नहीं दुश्मन समझा जाए। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया तो उन्होंने उसमें जो बात की कि मैं पाकिस्तान में बनने वाले आइन का वफ़ादार रहूँगा, तो उन्होंने गवर्नर जनरल की वफ़ादारी से इनकार कर दिया। तो ये वो तहकीकी मज़मून है जो आज हमने आपके साथ पेश किया है। ये आज के अखबारात में भी इस हवाले से बहुत सारे मज़ामीन छपे हुए हैं, तो जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाया गया। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना मतलूब थी। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत